आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। कभी ना कभी हम सब ने देखा होगा कि अपने आसपास जो भी इंसान नर्म दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से दयावान होता है, वह बेचारा अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या दयावान और संवेदनशील होना कोई गुनाह है या फिर कोई गलती है? दोस्तों, यही इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने माँ का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उसे पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहू-लुहान हो चुकी थी। इस जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्याकाल के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका रोज का नियम था। आज जब वह बौद्ध भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उसे जंगल में आए तो उसने उसे लड़के की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उसे लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उसे भिक्षु को उसे युवक की चिंता होने लगी। बौद्ध भिक्षु ने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं यह आत्महत्या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले और लगातार उसे युवक की तरफ देखे जा रहे थे। भिक्षु एकदम चुपचाप खड़े हुए थे। उसने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वह उसकी लगातार देखता रहा। कुछ देर तक तो उसे युवक ने उसे भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। तब उसने सोचा कि ना तो यह मुझे रोक रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं, ये तो बस मुझे देखे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उसे लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोले तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा, मान्यवर, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब? खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हैं? फिर भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे ही तरह ये पेड़ पौधे, ये पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझे क्यों परेशानी है? ये सुनकर और लड़का जोर से चीखकर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और बौद्ध भिक्षु उसे देखे जा रहे थे। वह उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। यह बात तो उसे लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उसे लड़के ने चुप होकर उसे भिक्षु से कहा, बड़े अजीब आदमी है आप, आपके सामने कोई इंसान दुखी है, परेशान है और आप उसे चुप भी नहीं कर सकते हो कि मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। आपको अपने साधु होने पर लाजमी होना चाहिए। और ऐसे ही न जाने क्या क्या जली कटी बातें वह युवक उसे भिक्षु को सुनने लगा। कुछ देर बाद जब युवक का सारा गुस्सा निकल चुका था तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पूछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधार देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम इस जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगी और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाने रहोगे। तो आंसू पहुंचने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। बेटा, याद रखना, आंसू पहुंचने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, वहां बाद ही शीतल पानी है।
अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो, यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने की शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का उसे भिक्षु के पीछे पीछे चल लिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उसे जंगल में फेंक रहा था। उसे रोशनी में दोनों उसे झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उसे युवक ने उसे भिक्षु से कहा, मान्यवर, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। क्या आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मुख्तार, और सबसे बड़ी बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। जब उन्हें से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए ये दुनिया नहीं बनी है, ये सिर्फ धोखेबाजों के लिए है, मैक्रो के लिए है। वही यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घट घट कर मारना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। बस अपने में मत, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूं, छोड़ दो इस दुनिया को। ये सुनकर उसे भिक्षु ने कहा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर मिल जाए तो हम